रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़ और अदब, जिसमें आपको दिलचस्प तारीख़ी वाक़यात और ख़ूबसूरत अशार सुनने को मिलते हैं। तो आज जिस दिलचस्प वाक़े का मैं ज़िक्र करता हूं, वो मुसलमानों का एक बहुत अजीम जर्नैल जिसका नाम था कुतैबा बिन मुस्लिम। बनु उमय्या के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क के जो बनी उमय्या का सबसे बेहतरीन खलीफा साबित हुआ, असल में उनकी ये तमाम शोहरत और फतूहात 5 जर्नेलों की वजह से थी, जिनमें एक का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, दूसरे का नाम था कुतैबा बिन मुस्लिम, तीसरे का नाम था तारिक बिन ज़ियाद, चौथे का नाम था मूसा बिन नुसैर और पांचवा उसका भाई था जिसका नाम था मुसलमा बिन अब्दुल मुल्क। इन्होंने पांचों ने अपने अपने इलाकों की तरफ जिहाद शुरू किया और तकरीबन 3 बरआज़मों पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हो गई। आज जो दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ वो कुतैबा बिन मुस्लिम का है, जो मिस्र का रहने वाला था और हिजाज बिन यूसुफ ने उसे खुरासान का गवर्नर बना दिया। बड़ा जरी और बड़ा बहादुर जर्नैल था, लिहाजा उसने अपने फतूहात का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे पहले माउल नहर, इसके बाद बुखारा और इसके बाद समरकंद और इसके बाद काशगर यानी चीन तक वो पहुंच गया। बड़े वसी इलाके पर उसने, अगरचे उसको बहुत सी जंगों का सामना करना पड़ा, लाखों फौजों का सामना करना पड़ा, मगर वो हमेशा कामयाब रहा। जब खाकान चीन यानी चीन जब पहुंच गया, खाकान चीन को पता चला कि अब मुसलमान तो चीन पर भी काबिज होने वाले हैं, तो उन्होंने एक वफद भेजा कुतैबा बिन मुस्लिम के पास कि हम खराज देने के लिए तैयार हैं। वैसे खून रेज़ी की ज़रूरत नहीं है, हम आपके खराज देने के लिए तैयार हैं। मगर कुतैबा बिन मुस्लिम ने ये पैगाम भिजवाया कि मैंने कसम खा रखी है कि जब तक आपसे खराज वसूल न कर लूँ और जब तक चीन की सरजमीन को अपने पांव तले न रौंद दूँ, मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो खराज तो मिल गया है, लेकिन चीन की सरजमीन को रौंदना अब मेरी कसम बाकी है। खाकान ने इसका इलाज क्या दरियाफ्त किया, दिलचस्प बात यह है, उसने चीन के जो उनका दारुल हुकूमत था उसकी मट्टी जो थी वो बोरी में बंद कर दी, वो कुतैबा बिन मुस्लिम का पास पहुंचाई और वहाँ पर वो मट्टी बचाई गई और कुतैबा बिन मुस्लिम से कहा गया कि आप इस मट्टी पर चलें तो आपकी कसम पूरी हो जाएगी। और यूं कुतैबा बिन मुस्लिम जो है उस मट्टी पर जो कि चीन से लाई गई थी उस पर चला, उसकी दूसरी जो शर्त थी वो भी पूरी हो गई। अब बदकिस्मती से जब वलीद बिन अब्दुल मुल्क वफ़ात पा गया, ये ज़माना है 705 ईस्वी से 715 ईस्वी तक, वलीद के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क तख्त नशीन हुआ। उसको हिजाज बिन यूसुफ से और उसके लगाए गए सारे जर्नलों से कुछ अनाप सब उसके अताब में आ गए और उनका मैं जिक्र करूंगा अपने वीडियो में कि तारिक बिन ज़ियाद के साथ क्या हुआ और मूसा बिन नुसैर के साथ क्या हुआ और आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ। यहाँ पर जब कुतैबा बिन मुस्लिम को पता चला कि वलीद तो वफ़ात पा गया है, अब उसका भाई जो है वो सुलेमान खलीफा बन गया है और बाकी जनरल के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उसने ख़त भेजा सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क को और अपनी फतूहात और अपने कारनामे उसमें बयान किए और साथ ये भी लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस पोस्ट पर बरकरार रखेंगे, नहीं तो मैं बगावत कर दूँगा। और खलीफा के ख़त का जवाब आने से पहले ही उसने बगावत कर दी, लेकिन उसके साथ जो भी उसके कबीले के लोग थे या जो उनकी फ़ौज थी उन्होंने साथ नहीं दिया और जो कुछ लोग उसके साथ थे, थोड़े बहुत जंग हुई
قتیبہ کو شکست ہوئی، قتیبہ کا سر کاٹا گیا اور وہ سلمان کے دربار میں پہنچا، اور اس طرح مسلمانوں کا ایک عظیم جرنیل یوں اس کا انجام ہوا۔ شکریہ جی۔